ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि रज़ा इलाही के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बयान में शरीक रहूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नामे नामी सुनकर अज़्ज़ा वजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का तस्करा हुआ तो रदियल्लाहु ताला अन्हु और औलिया किराम के ज़िक्र मुबारक पर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहूँगा इंशाअल्लाह। जो बातें सुनूँगा उसे याद रखूँगा, अमल करूँगा, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक फ़रिश्ता है कि उसका बाजू मशरिक़ में है और दूसरा मग़रिब में। जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, वो फ़रिश्ता पानी में गौता लगाकर अपने पर झाड़ता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके परों से टपकने वाले हर कतरे से एक एक फ़रिश्ता पैदा करता है और वो क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आपकी बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के चंद पहलुओं का बयान होगा। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया अपना एक बयान आशिक़ अकबर आपने फ़रमाया था और मकतबतुल मदीना ने इस बयान का तहरीरी गुलदस्ता भी हमें अता फ़रमाया है। इस बयान में अमीर अहले सुन्नत ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बड़ी प्यारी और अनोखी आरज़ू का बयान किया है। चुनाचे मनक़ूल है हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फरमाते हैं कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार की तरफ जा रहे थे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
आगे चलते और कभी पीछे। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? अर्ज़ की, जब मुझे तलाश करने वालों का ख्याल आता है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो जाता हूँ, और जब घात में बैठे हुए दुश्मनों का ख्याल आता है तो आगे आगे चलने लगता हूँ। मबादा यानी ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुँचे। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम ख़तरे की सूरत में मेरे आगे मरना पसंद करते हो? अर्ज़ की, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मेरी यही आरज़ू है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर निगाह दरे यार की तरफ। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिक अकबर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी ही अज़मत व शान है। आप के बारे में दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 92 सफ़हात पर मुश्तमिल सवानह करबला सफ़हा 37 पर नकल किया गया है कि अगरचे सहाबाए किराम व ताबईन की कसीर जमाअतों ने इस पर ज़ोर दिया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मोमिन हैं, मगर बाज़ हजरात ने यह भी फरमाया कि सबसे पहले मोमिन यानी ईमान लाने वाले हज़रत अली हैं। बाज़ ने यह कहा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान से मुशर्रफ हुई। इन अक़वाल में इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह तत्बीक़ यानी मुवाफ़क़त दी है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ ब ईमान हुए। औरतों में हज़रत उम्मुल मोमिनीन खतीजा और 9 उम्र साहिबजादों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातो सलाम के बाद तमाम आलम से अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनके बाद हज़रत उमर, इनके बाद हज़रत उस्मान, इनके बाद हज़रत अली, इनके बाद तमाम अशरे मुबशरा, इनके बाद बाकी अहले बद्र, इनके बाद बाकी अहले उहुद, इनके बाद बाकी अहले बैत रिज़वान, फिर तमाम सहाबा। ये इजमा अबू मंसूर बगदादी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी ने नकल किया है। इब्न असाकिर अलैहि रहमतुल्लाहि कादिर ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, फरमाया कि हम अबू बकर उमर और उस्मान और अली को फजीलत देते थे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इमाम अहमद वग़ैरह ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत किया कि आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि इस उम्मत में नबी अलैहि सलातो सलाम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर उमर हैं। और ज़ाहबी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी ने कहा कि यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बतवातुर मनक़ूल है।
तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खलीफा अव्वल जानशीन महबूब रब कदीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत अबू बकर और सिद्दीक़ व अतीक़, ये आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के अलक़ाब हैं। सुबहान अल्लाह। सिद्दीक़ का माना क्या है? सिद्दीक़ का माना बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। सुबहान अल्लाह। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़माना जाहिलियत ही में इस लक़ब से मुलक़्क़ब हो गए थे, क्योंकि हमेशा ही सच बोलते थे। और अतीक़ का माना आज़ाद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को बिशारत देते हुए फरमाया कि तू नारे दोज़ख से आज़ाद है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये लक़ब हुआ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरैशी हैं और 7वीं पुश्त में शजरे नस्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदानी शजरे से मिल जाता है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फ़ील के तकरीबन 2.5 बरस बाद मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा में पैदा हुए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत मखज़न जूदो सखावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की तस्दीक की। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर जामिउल कमालात और मजमाउल फ़ज़ाइल हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद अगले और पिछले तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला है। तमाम जिहादों में मुजाहिदाना कारनामों के साथ शरीक हुए। सुलह जंग के तमाम फ़ैसलों में महबूब रब कदीर साहिब खैर कसीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर व मुशीर बनकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देकर जानिसारी और वफ़ादारी का हक़ अदा किया। 2 साल 7 माह मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ रहकर 22 जुमादुल उखरा सन 1413 सिने हिजरी पीर शरीफ का दिन गुजार कर वफ़ात पाई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़े मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए मुक़द्दस में मदफन हुए। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ़स्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जहर के ऊद करने यानी लौट आने से हुई। यानी जो जहर ग़ज़वा खैबर के मौके पर ज़ैनब बिनते हारिस यहूदिया ने दिया था, इसके लौट आने से हुई। इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात उस वक्त सांप का जहर लौट आने से हुई जिसने हिजरत की रात गार में आपको डसा था। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ना फिर रसूल का वो दर्जा हासिल है कि आपकी वफ़ात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का नमूना है। पीर के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई और पीर का दिन गुजार कर शब में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के दिन शब को चराग में तेल न था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के वक्त घर में कफ़न के लिए पैसे ना थे। ये है फ़ना। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन,
आप हजरात ने रसूल अनवर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूब हबीब दावर आशिक अकबर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आखिरत के सफ़र में मुवाफ़क़त मुलाहिज़ा फरमाई कि शाह जूदो नवाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बवक्त विसाल चिराग में तेल न था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सिद्दीक़ के खुशखिसाल रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि बेवफा दुनिया की फ़ानी दौलत के पीछे भागने के बजाय सरमाया इश्क व मोहब्बत को समेटना, अपने आप को तकलीफ़ में रखना गवारा किया और इसी हालत को राहत हर दो सरा यानी दो जहां का सुकून जाना। तो जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाएंगे। तो पता चला कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में साहिब कदर व मंजिलत वो नहीं जिसके पास मालो दौलत की कसरत है, बल्कि साहिब शराफत व फजीलत और ज़्यादा ज़ी इज़्ज़त वो है जो ज़्यादा तक़वा और परहेज़गारी की दौलत से माला माल है। जैसा कि अल्लाह मुजीबुद्दावात अज़्ज़ वजल का पारा 26 सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 13 में फरमाने इज़्ज़त निशान है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं कि बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, बारगाह इलाही के मुक़र्रब और प्यारे दरबार रिसालत के चमकते दमकते सितारे सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के तारे, दुखियारों के टूटे दिलों के सहारे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरवर कायनात शहंशाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के मौके पर गम मुस्तफ़ा से बेकरार होकर चंद अशार कहे। इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि जब मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात याफ्ता देखा तो मकानात अपनी वुसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गए। नंबर 2, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से मेरा दिल लरज़ उठा और ज़िंदगी भर मेरी हड्डी शकीस्ता यानी टूटी हुई रहेगी। नंबर 3, काश मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले चट्टानों पर कब्र में दफन कर दिया गया होता। तो मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल्लाहिल मन्नान दीवान सालिक में गम मुस्तफ़ा में इस तरह के जज्बात का इजहार करते हुए फरमाते हैं, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे कल्ब में है वो जलवागर कि मदीना जिनका दियार है, मेरे कल्ब में है वो जलवागर कि मदीना जिनका दियार है, वही मौत है वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे,
वो ही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे, कि मरे तो उन्हीं के नाम पर, जो जिए तो उन पर निसार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो ए आशिकान रसूल, ए आशिकान साहबा, ए आशिकान सिद्दीक़ अकबर, आशिक अकबर का तस्करा है। अल्लाह की बारगाह में इस इश्क की खैरात का सदका मांग लीजिए कि अल्लाह हमें भी नसीब करे। काश हमें भी गम मुस्तफ़ा नसीब हो जाए कि गम मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, गम मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आशिक शाह बहरोबर, राह इश्क मोहब्बत के रहबर, आशिक अकबर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उल्फत व अक़ीदत का अशार में किस कदर सोज़ो रिक़्क़त के साथ इजहार फरमाया। काश सरवर कायनात के वज़ीर व दिलबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के गम मुस्तफ़ा में बहने वाले पाकीज़ा आंसुओं के सदक़े हमें भी गम मुस्तफ़ा में रोने वाली आंखें नसीब हो जाएं। हिजरे रसूल में हमें या रब्बे मुस्तफ़ा, हिजरे रसूल में हमें या रब्बे मुस्तफ़ा, ए काश फूट फूट कर रोना नसीब हो। काश, ए काश फूट फूट के रोना नसीब हो। आमीन बिजाहिन नबी जल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी क़ुद्दिसा सिर्रुहु सामी ने अपनी मशहूर किताब शवाहिदुन नुबुव्वा में यारे गारो यारे मज़ार आशिक शहनशाह अबरार खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का एक ईमान अफरोज़ ख्वाब नकल किया है। इसका कुछ हिस्सा बयान किया जाता है। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा रात के आखिरी हिस्से में मुझे ख्वाब के अंदर दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सफ़ेद कपड़े ज़ेबे बदन फरमा रखे थे और मैं उन कपड़ों के दोनों किनारों को मिला रहा था। अचानक वो दोनों कपड़े सब्ज होना और चमकना शुरू हो गए। उनकी दरख्शानी और ताबानी चमक दमक आंखों को खीरा यानी चकाचौंध करने वाली थी। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अस्सलामु अलैकुम कहकर मुसाफहा यानी हाथ मिलाने से मुशर्रफ फरमाया। अपना दस्ते मुक़द्दस मेरे सीने पर रख दिया, जिससे मेरा इस्तिराब क़ल्बी, दिल का बेकरार होना दूर हो गया। फरमाया, अबू बकर, मुझे तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक यानी ख्वाहिश है। क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम मेरे पास आ जाओ? मैं ख्वाब में बहुत रोया, यहाँ तक कि मेरे अहले खाना को भी मेरे रोने की खबर हो गई, जिन्हें बेदार होने के बाद मुझे ख्वाब की इस गिरिया उजारी से मुत्तला किया। और दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 274 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब सहाबाए किराम का इश्क़ रसूल सफ़हात 67 पर मनक़ूल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से चंद घंटे पेशतर यानी क़ब्ल अपनी शहज़ादी सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़न में कितने कपड़े थे? हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ किस दिन हुई? इस सवाल की वजह यह थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आरज़ू थी कि कफ़न और यौम वफ़ात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़िक़त हो, कि जिस तरह हयात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा यानी पैरवी की,
इसी तरह ममात यानी वफात में भी हो। अल्लाह अल्लाह, ये शौक़ इत्तिबा क्यों ना हो। सिद्दीक़ अकबर थे, ये आशिक अकबर थे, ये सिद्दीक़ अकबर थे। कैसा इश्क था कि ज़िंदगी में तो आका की मैंने अदाओं को अपनाया ही है। एक काश कि जब मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त हो, वो दिन कि जिस दिन मेरे आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मैं भी उसी दिन दुनिया से चला जाऊं। जिस तरह के कपड़ों में मेरे आका को कफन दिया गया, ए काश के मेरे लिए भी ऐसे कफन का इंतज़ाम हो। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इश्क़ रसूल ले बाकमाल और बेमिसाल की दौलत लाजवाल से किस कदर माला माल थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शबो रोज़ के अहवाल, बीबी आमिना के लाल पैकर हुस्न जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ बेमिसाल का मज़हर अतम यानी कामिल तरीन इजहार है। उम्मी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी में संजीदगी ज़्यादा गालिब आ गई। तकरीबन 2 साल 7 माह पर मुश्तमिल अपनी बकिया ज़िंदगी के लेलो नहार यानी दिन रात गुजारना इंतहाई दुश्वार हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेकरार रहने लगे। चुनांचे सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी नकल करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का असल सबब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात था कि इसी सदमे से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक बदन घुलने लगा और यही वफ़ात का बाइस बना। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मरीज़ मुस्तफ़ा थे, ये आशिक अकबर थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा ज़ाहिरी फरमाने के बाद गमज़दा रहते थे। सैयदना इमाम अब्दुर रहमान जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी तारीख़ुल खुलफ़ा में नकल करते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़माने अलालत यानी बीमारी के अय्याम में लोग इयादत के लिए हाजिर हुए। अर्ज़ की, ए जानशीन रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इजाज़त हो तो हम आपके लिए तबीब लाएं। फरमाया, तबीब ने तो मुझे देख लिया है। अल्लाह, तबीब ने तो मुझे देख लिया है। अर्ज़ की, तबीब ने क्या कहा? इरशाद फरमाया, उसने कहा मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। मुराद ये थी कि हकीम अल्लाह अज़्ज़ व जल है, उसकी मर्ज़ी को कोई टाल नहीं सकता। जो मशीयत यानी मर्ज़ी है ज़रूर होगा। और ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल सादिक़ था और रिज़ाए हक़ पर राज़ी थे। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मेरी ज़िंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन उशाक की क्या कैफियत होती थी और हमारा आलम क्या है कि ये आशिक अकबर गमे मुस्तफ़ा में, इश्क़ रसूल मुजतबा में बीमार हो जाते। और यही इनके आशिक अकबर होने की दलील है। दिल की कुड़न और जलन का सबब सिर्फ महबूब रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और उनका फिराक था। और एक हम है कि हमारा दिल दुनिया की मोहब्बत, आर्ज़ी हुस्न जमाल और चंद रोज़ा जाहो जलाल ही का शैदा है और इसी के लिए तड़पता है। हमारा दिल इस दुनिया की मोहब्बत के लिए ही तड़प रहा है और नफसानी ख्वाहिशात पूरी ना होने पर हसरतो यास से आहें भरता है। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। ऐ अल्लाह, आशिक अकबर का सदका
हमारे दिलों में भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत भर दे मौला, कि दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, अब तो जो होना था मौला हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाले ज़ाहिरी के असबाब मुख्तलिफ बयान किए जाते हैं। एक रिवायत में ये भी है कि आपको जहर दिया गया। बहरहाल मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका अक़ीदा भी कितना ईमान अफरोज़ था कि विसाल ज़ाहिरी से कबल फैज़याब फैज़ान नबूवत, साहिब फ़जीलत व करामत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे को शाह बहरोबर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के पाक दर के सामने लाकर रख देना और अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह अबू बकर आस्ताना आलिया पर हाजिर है, अगर दरवाज़ा खुद व खुद खुल जाए तो अंदर ले जाना, वरना जन्नतुल बकी में मदफन कर देना। जनाज़ा मुबारक को हस्बे वसीयत जब रोज़े मुबारक के सामने रखा गया, अर्ज की गई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अबू बकर हाजिर है। ये अर्ज करते ही दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुल गया। आवाज आने लगी, महबूब को महबूब से मिला दो, कि महबूब को महबूब का इश्तियाक है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन गौर करें, अगर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा ना जानते तो हरगिज़ ऐसी वसीयत ना फरमाते कि रोज़े अक़दस के सामने मेरा जनाजा रखकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की, साहबा किराम ने उसे अमली जामा पहनाया, जिससे साबित होता है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम साहबा का यह अक़ीदा था कि महबूब परवरदिगार शाह आलम मदार दो आलम के मालिक व मुख्तार बाद विसाल भी कब्र अनवर में जिंदा व हयात और साहिब तसर्रुफ़ात व इख्तियारात हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हर मुसलमान का वही अक़ीदा होना ज़रूरी है जो साहबा किराम अलैहिम रिदवान और असलाफ़ उज़्ज़ाम रहिमहुमुल्लाह सलाम का था। अगर माअज़ल्लाह शैतान वसवसे पैदा करने की कोशिश करे, अज़मत व शान मुस्तफ़ा में तानाज़नी करते हुए अक़ली दलाइल से कायल करने की नापाक सही यानी कोशिश करे, तो उससे अलग थलग हो जाइए। जैसा कि दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 162 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब ईमान की पहचान में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आशिकान रसूल को ताकीद करते हुए फरमाते हैं कि जब वो यानी गुस्ताखान रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, असलन यानी बिल्कुल तुम्हारे कल्ब में उन गुस्ताखों की अज़मत, उनकी मोहब्बत का नामो निशान बाकी ना रहे, फ़ौरन उन गुस्ताखों से अलग हो जाओ, उन लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, उन बख्तों की सूरत उनके नाम से नफ़रत खाओ, फिर ना तुम्हें अपने रिश्तेदार, इलाके, दोस्ती, उल्फत का पास करो, ना उनकी मौलियत, मशीखियत, बुज़ुर्गी, फजीलत को खतरे यानी खातिर में लाओ। आखिर ये जो कुछ रिश्ता और ताल्लुक़ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बिना पर था। जब ये शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ, फिर हमें उससे क्या ताल्लुक़ रहा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसी तरह गुस्ताखे सहाबा से भी दूर रहना है।
हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह सुदूर में नकल करते हैं, एक शख्स की मौत के वक्त करीब आ गया, उससे कलिमा तैयबा पढ़ने के लिए कहा गया। उसने जवाब दिया कि मैं इसके पढ़ने पर कादिर नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ नशिस्तो बरखास्त यानी उठना बैठना रखता था जो मुझे अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहने की तलकीन करते थे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से शेखैन करीमैन यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बुलंद शानें मालूम हुई। तो जब उनकी तौहीन करने वालों की दोस्ती रखने का ये वबाल कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा था, तो फिर जो खुद तौहीन करते हैं उनका क्या हल होगा। लिहाजा शेखैन करीमैन के गुस्ताखों से दूर और नुफूर रहना ज़रूरी है। सिर्फ आशिकान रसूल मुहिब्बान साहबा औलिया की सोहबत इख्तियार कीजिए, इन अजीम हस्तियों की उल्फत का दिया यानी चराग अपने दिल में रोशन कीजिए और दोनों जहानों की भलाइयों के हकदार बनिए। अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत कब्र व हश्र में बेहद कारआमद है। एक शख्स का बयान है, मेरे उस्ताद के एक साथी फौत हो गए। उस्ताद साहब ने उन्हें ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। जवाब दिया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। पूछा, मुनकर नकीर का साथ कैसी रही। जवाब दिया, उन्होंने मुझे बिठाकर जब सवालात शुरू किए अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। मैंने फरिश्तों से कह दिया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, इसने बड़े बुजुर्ग हस्तियों का वसीला पेश किया, लिहाजा इसको छोड़ दो। चुनाचे उन्होंने मुझे छोड़ दिया और तशरीफ़ ले गए। वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इश्क़ रसूल और इश्क़ सहाबा, इश्क़ औलिया की शमा को मज़ीद फ़रोज़ा फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। ईमान पर